नेपाल और फ्रांस के बाद सेंट्रल लंदन में भी एक बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला। सेंट्रल लंदन में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में 26 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। यह विरोध प्रदर्शन दक्षिणपंथी कार्यकर्ता टॉमी रॉबिन्सन ने आयोजित किया था। इसमें लगभग 1.5 लाख लोग शामिल हुए थे। यूनाइटेड द किंगडम रैली में तनाव उस वक्त बढ़ गया जब प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर बोतलें और दूसरी चीजें फेंकी। मेट्रोपॉलिटन पुलिस के अनुसार 4 पुलिसकर्मी को गंभीर चोटें आई हैं। इस दौरान टेस्ला के मालिक और अरबपति एलन मस्क ने वीडियो लिंक के जरिए व्हाइट हॉल में मौजूद प्रदर्शनकारियों को संबोधित किया। वहीं पास में इस रैली के विरोध में स्टैंड अप टू रेसिज्म द्वारा आयोजित एक और विरोध प्रदर्शन हो रहा था, जिसमें करीब 5000 लोग शिरकत कर रहे थे। शरणार्थियों को जिन होटलों में जगह दी जाती है, उनके सामने भी यूनाइटेड द किंगडम की तरफ से बीते दिनों विरोध प्रदर्शन हुए। जहां ये प्रदर्शन प्रवासियों के विरोध में हो रहे हैं, वहीं इन प्रदर्शनों के खिलाफ स्टैंड अप टू रेसिज्म के समर्थक इसके विरोध में रैली आयोजित कर रहे हैं। स्टैंड अप टू रेसिज्म के समर्थक प्रवासियों के हकों की बात करते हैं। इसके समर्थक मानते हैं कि विरोधी पक्ष झूठी बातों पर यकीन कर रहा है। मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने इस दौरान हुई हिंसा को पूरी तरह से अस्वीकार्य बताया और कहा कि अलग अलग अपराधों में 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। रैली के मद्देनजर सेंट्रल लंदन में बड़े पैमाने पर पुलिस वालों की तैनाती की गई थी। मेट्रोपॉलिटन पुलिस की तरफ से यहां 1000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी और वहीं अन्य 500 पुलिस बलों को भी लगाया गया था। असिस्टेंट कमिश्नर मैट ट्विस्ट ने कहा कि यह जानते हुए कि हालात चुनौतीपूर्ण होंगे, पुलिसकर्मियों ने निडर और निष्पक्ष होकर पुलिसिंग की। उन्होंने कहा, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि कई लोग यहां पर विरोध करने और अपने हक का इस्तेमाल करने पहुंचे थे, लेकिन कई ऐसे भी लोग थे जिनका इरादा हिंसा फैलाना था। मैट ट्विस्ट ने बताया कि पुलिसकर्मियों में किसी के दांत टूट गए, किसी को सिर में चोट आई, किसी को रीढ़ की हड्डी में चोट आई, तो कोई संभवतः नाक टूटने जैसी गंभीर चोटों का सामना करना पड़ा। वहीं मैट ने कहा कि पुलिस उन लोगों की पहचान करेगी जो हिंसा फैलाने के लिए जिम्मेदार हैं। अब तक हमने 25 लोगों को गिरफ्तार किया है और ये अभी शुरुआत है। वहीं गृह मंत्री शबाना महमूद ने पुलिसकर्मियों पर हमला करने वाले और उन्हें घायल करने वालों की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा, जो लोग आपराधिक गतिविधियों में शामिल हैं, उन्हें कानून का सामना करना पड़ेगा। दोपहर के बाद व्हाइट हॉल पर पुलिस अधिकारियों की कतारों ने दोनों प्रदर्शनकारियों को अलग अलग कर दिया। मेट्रोपॉलिटन पुलिस का कहना है कि यूनाइटेड द किंगडम की रैली की शुरुआत शांतिपूर्ण तरीके से हुई, लेकिन जैसे ही पुलिस ने दोनों प्रदर्शनकारियों को अलग करने की कोशिश की, कुछ पुलिसकर्मियों पर हमला किया गया। पुलिस ने कहा, यूनाइटेड द किंगडम रैली में आए लोगों की संख्या आयोजकों के अनुमान से अधिक थी। इसका मतलब ये कि व्हाइट हॉल और पार्लियामेंट स्क्वायर में उनके लिए पर्याप्त जगह नहीं थी। पुलिस ने भीड़ के निर्देशों की अनदेखी की और उन इलाकों में घुसने की कोशिश की जहां पर पहले से ही स्टैंड अप टू रेसिज्म में शामिल प्रदर्शनकारी मौजूद थे। मेट्रोपॉलिटन पुलिस का कहना है कि जब पुलिस अधिकारियों ने उनका रास्ता रोकना चाहा तो उन पर लात और मुक्कों से हमला किया गया। पुलिस ने बताया कि दूसरे समूह के शामिल प्रदर्शनकारियों को पहले समूह से दूर रखने के लिए दंगारोधी पुलिस बल, घोड़े और कुत्ते तैनात किए गए थे। व्हाइट हॉल के आसपास लगाए गए बैरिकेड्स और मचान के ऊपर लोग चढ़ गए, जिससे उन्होंने खुद की और दूसरों की जिंदगी खतरे में डाल दी। व्हाइट हॉल और ट्राफलगर स्क्वायर में मौजूद टॉमी रॉबिन्सन के पुलिस समर्थकों ने पीछे धकेलने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। टॉमी रॉबिन्सन का असली नाम स्टीवन लेनन है। उन्होंने इस मौके पर दिए अपने भाषण में राजनेताओं पर अपने आइडियाज की नकल करने का आरोप लगाया और उनकी आलोचना की। उन्होंने दावा किया कि ब्रिटेन की अदालतों ने बिना दस्तावेज वाले प्रवासियों के अधिकारों को स्थानीय समुदाय के अधिकारों से ऊपर जगह दी है। कोर्ट ऑफ अपील ने पिछले महीने एक्सेस के एपिंग बेल होटल में शरणार्थियों को ठहरने पर रोक हटा दी है। शनिवार को हुए इस विरोध प्रदर्शन में एलन मस्क ने वीडियो लिंक के जरिए शामिल होकर बड़े पैमाने पर अनियंत्रित प्रवासन पर चिंता जताई। वाटरलू स्टेशन के पास मार्च में टॉमी रॉबिन्सन, लॉरेंस फॉक्स और एंट मिडलटन के साथ टीवी प्रेजेंटर केटी हॉपकिंस भी नजर आईं। बाद में उन्होंने मंच से भाषण दिया। वहीं यूनाइटेड द किंगडम की रैली की जगह के पास हो रहे स्टैंड अप टू रेसिज्म की रैली में स्वतंत्र सांसद डायने एबर्ट ने प्रदर्शनकारियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा, हम जानते हैं कि नस्लवाद, हिंसा और फांसीवाद कोई नई चीज नहीं है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो हमारे साथी सुशील ने रिकॉर्ड किया है। मैं सौरभ हूँ और आप देखते रहिए JHS न्यूज़।